हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का टॉपिक डायमेंशन, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डायमेंशन है क्या। तो कह रहा है क्या कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको उसके बेस यूनिट्स के घात के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, और वही जो घात होता है वह उसका क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या बोर्ड पर जो आप लोगों को दिख रहा होगा कि डायमेंशन यानी वीमा वो है क्या। तो किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना, व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर कुछ घात चढ़ानी पड़ती है। ठीक है ना, कि अगर सपोज कर लीजिए क्या कि एक व्युत्पन्न मात्रक हम स्पीड का ही ले लेते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो इसमें दो मूल मात्रक हैं, मीटर और सेकेंड। तो इनका जो घात चढ़ाएंगे हम लोग, मीटर पर घात एक और टाइम पर घात कितना, वो भी एक, -1 हो जाता है हालांकि। तो वो जो घात चढ़ानी पड़ती है, इन्हीं घातों को हम उस भौतिक राशि की क्या कहते हैं, वीमा कहते हैं। एक बार फिर से, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका अगर व्युत्पन्न मात्रक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, तो उसके मूल मात्रकों पर कुछ घात चढ़ाएंगे और वही घात जो है उस भौतिक राशि की वीमा कहलाती है। इंग्लिश में देख लीजिए कि द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज रेज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए क्या कि अक्सर आप लोगों को पूछा जाता है क्या कि दिए गए भौतिक राशि की वीमा लिखें या विमीय सूत्र लिखें। तो देखिए क्या होता क्या है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको उसके विमीय रूप में लिखने पर जो एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं क्या कि स्पीड का विमीय सूत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस के लिए वीमा में हम लोग लेके चलते हैं एल, और टाइम के लिए टी। अब एल, ये टी को अगर ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये एल टी -1। और इसी को अगर हम बिग ब्रैकेट में लिख दें तो यह जो एक्सप्रेशन मिला हुआ है, एक्सप्रेशन हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है, वो क्या कहलाएगा, स्पीड का डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है ना। तो फिर से एक बार कि वीमा क्या है, वो आप जान चुके हैं कि एक प्रकार से क्या है, वो घात है। किसका घात, तो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर चढ़ाया गया घात। अब उसी घातों को लिखने के क्रम में अगर एक व्यंजक हम लोगों को प्राप्त हो जाए, सूत्र प्राप्त हो जाए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले कि इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए क्या कि इसके बाद हम लोगों को जानना है क्या कि आखिर विमीय समीकरण है क्या। विमीय समीकरण आप लोगों ने अभी तक क्या जाना है कि वीमा क्या है और विमीय सूत्र क्या है। तो वीमा क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि को उसके व्युत्पन्न मात्रकों के रूप में लिखने के लिए मूल मात्रकों पर क्या चढ़ाना पड़ता है, घात चढ़ाना पड़ता है, और इन्हीं घातों को क्या कहते हैं, हम लोग वीमा कहते हैं। यह आप देख चुके हैं। फिर विमीय सूत्र क्या है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम उसके मूल मात्रकों के रूप में, या कहिए क्या कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बराबर, किसके बराबर लिख दें, तो उसके मूल मात्रकों के वीमा के बराबर लिख दें, तो जो सूत्र प्राप्त होगा, व्यंजक प्राप्त होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विमीय सूत्र कहेंगे। और तीसरा में क्या, ये आखिर विमीय समीकरण क्या है,
तो वही सिंपल सा कि अगर किसी भी भौतिक राशि है और उसका बीमा अगर हम लोगों को मालूम हो चुका है, तो अगर उसको इक्वेशन के रूप में लिख दें तो जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विमीय समीकरण कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इक्वल टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर अगर किसी भौतिक राशि को लिख दिया जाए तो देन ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे क्या, ये स्पीड का डायमेंशन हमारे पास है LT-1, अब इसको हम लोग एक इक्वेशन के रूप में लिख दिए, तो इक्वेशन के रूप में लिखने पर जो इक्वेशन प्राप्त हुआ वो क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन में कहलाएगा। ठीक है ना। तो तीन टर्म आप लोगों ने देखा है, वीमा क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। ठीक है ना। अब आते हैं क्या कि शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं बीमा के डेफिनेशन से है कि किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों के रूप में, तो क्या मूल मात्रक जो हमारे पास 7 है, तो क्या बीमा में उन सातों का कोई नोटेशन सिंबल होता है, ठीक ना, क्या उसके कोई सिंबल, तो हाँ, कि मूल मात्रक जो 7 है उसको हम लोग डायमेंशन में एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या कि पहला मूल मात्रक, पहले मूल राशि लेके चले, मूल राशि, ठीक है, मूल मात्रक, फिर मूल मात्रक और उसका विमीय संकेत कि डायमेंशन में उसका आखिर क्या संकेत होता है, क्या नोटेशन होता है वो। तो सबसे पहले देखिए क्या कि लंबाई, लंबाई लंबाई के लिए यानी कि लेंथ के लिए अगर हम लोग लेके चले तो इसका तो मूल मात्रक होता है मीटर, पर वीमा में हम लोग उसको कैपिटल एल से इंडिकेट करते हैं कि लंबाई मीटर और डायमेंशन में क्या करते हैं, कैपिटल एल से। सेकेंड वाला जो आपका है वो है मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान, मास, ठीक है। इसके लिए हम लोग मात्रक लेते हैं, मूल मात्रक किलोग्राम, मगर उसको वीमा में हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड में समय, समय इसका इंग्लिश हो जाएगा टाइम, और मूल मात्रक जो इसका होता है वो होता है सेकेंड, मगर वीमा में उसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। फिर आपका धारा, करेंट, धारा, करेंट, इसको हम लोग कि अगर मूल मात्रक में लिखना है तब भी ए, डायमेंशन में लिखना है तब भी ए। फिर उसके बाद क्या, तापक्रम, टेम्परेचर, तापक्रम, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए मूल मात्रक हम लोग लेते हैं केल्विन, मगर विमीय संकेत में उसके लिए हम लोग थीटा का यूज करते हैं। तो 5 हो चुका है, बाकी इधर मैं लिख दे रहा हूं कि छठा जो आपका है वो है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो मूल यूनिट है, बेस यूनिट जो है वो होता है आपका कैंडेला, और डायमेंशन में भी हम लोग इसको सीडी ही लिखते हैं। और लास्ट जो सातवां है वो है क्या आपका, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मूल मात्रक में मोल लेते हैं और यहां भी हम लोग मोल ही लिखते हैं, ई हटा देते हैं केवल। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जो मूल राशि, उसका आखिर विमीय संकेत में क्या संकेत होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि लंबाई के लिए कैपिटल एल, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, करंट के लिए कैपिटल ए, तापक्रम के लिए थीटा, फिर उसके बाद ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ठीक है ना। तो चलिए हम लोगों ने इतना देख चुका, क्या क्या देख चुके हैं कि वीमा क्या है, विमीय सूत्र क्या है, विमीय समीकरण क्या है, और वीमा में जो मूल मात्रक का जो विमीय संकेत होता है वो क्या क्या है। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग भौतिक राशि को लेंगे और उसके विमीय सूत्र को ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। और यह जो विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे ये केवल 11th में नहीं, ये आपको 12th में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ भौतिक राशि को लेकर चलेंगे और उसके विमीय सूत्र को ज्ञात करेंगे, और साथ साथ ये भी देखेंगे क्या कि विमीय सूत्र हम लोग आखिर निकालते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है।
चलिए सबसे पहला लेके चलते हैं हम लोग क्या, वेग, वेलोसिटी, ठीक ना, वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और बाई क्या, टाइम, विस्थापन बटा समय। चलिए फॉर्मूला मालूम हो चुका है, और इसका मात्रक भी अगर हम लोग जानना चाहें तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मगर यहां पर आप लोगों को लिखना है इसका वीमा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट या मीटर ये है क्या, एक प्रकार का लंबाई, डिस्प्लेसमेंट या मीटर एक प्रकार का क्या है, लंबाई। और वीमा में लंबाई के लिए हम लोग कैपिटल एल लेके चलते हैं। फिर उसके बाद बटा, बटा में क्या, टाइम, टाइम के लिए क्या लेके चलते हैं हम लोग, कैपिटल टी, ये लिख दिया गया है। तो देखिए क्या, अगर इसी को अगर हम लोग ब्रैकेट में घेर दें, कौन से ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में घेर दें, तो ये जो मिला हुआ है यही कहलाएगा किसका, वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला। पर एक कंडीशन यहां पर, कभी भी बटा में मत छोड़िएगा, जो भी क्वांटिटी बटा में है, नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, उसको ऊपर ले जाए, ठीक है ना। डायमेंशन कभी भी बटा में नहीं छोड़ा जाता अभी सूत्र में। तो क्या एल टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी पर पावर -1। अब एक बात गौर कीजिए, जो भी थोड़ी देर पहले बोले कि पर पावर, डायमेंशन में पावर भी नहीं बोला जाता। क्या पढ़ेंगे हमको, इसको क्या पढ़ेंगे, पहले तो ये हो गया कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, तो एल टी -1, ठीक है ना। पावर कभी भी नहीं है, इसलिए हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं, रीड एज एल टी -1, ठीक है ना। ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। क्या कर रहे हैं सबसे पहले कि जो भी फॉर्मूला है या मात्रक अगर मालूम है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट लंबाई, लंबाई के लिए कैपिटल एल, बटा टाइम, टाइम के लिए कैपिटल टी, पर चूंकि बटा में छोड़ना नहीं है, टी को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो टी पर कितना दे देंगे, -1, और बिग ब्रैकेट में, बड़े कोष्टक में घेर देना है। जो सूत्र प्राप्त होगा, जो व्यंजक प्राप्त होगा, वही क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र। पढ़ने का तरीका क्या है, तो इसको पढ़ेंगे, रीड एज क्या करेंगे, तो एल टी -1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेकंड लेके चल रहे हैं हम लोग क्या, ये सब कुछ कीजिए क्या कि त्वरण का, एक्सलरेशन का आपको निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सीलरेशन। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका तो होता है फॉर्मूला वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटा क्या, समय, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन यानी एक टाइप का वेग, वेग का क्या है डायमेंशन, एल टी -1, एल टी -1 बटा समय, समय के लिए क्या लेके चलेंगे, टी। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आएगा, एल टी, ये भी ऊपर जाएगा तो एक और -1, और पहले से -1 है तो क्या हो जाएगा ये -2, किसका, एक्सलरेशन का। क्या पढ़ेंगे इसको, एल टी -2, ठीक है ना। तो एक बात और आप लोग गौर कर रहे हो क्या कि जितना भी डायमेंशन वगैरह निकाल रहे हैं वो हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, फॉर्मूला पे फिलहाल निकाल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हमको फॉर्मूला चलिए नहीं, मात्रक ही मालूम हो तब भी हम लोग निकाल सकते हैं डायमेंशन। जैसे क्या कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई के लिए कैपिटल एल, सेकेंड टाइम, टाइम के लिए कैपिटल टी, उस पर कितना, तो -2 बिग ब्रैकेट में घेर देना है। तो यूनिट से भी हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं और फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे और देखते हैं, अगर फोर्स का निकालना हो तो, बल का अगर विमीय सूत्र निकालना हो तो बल का हमारे पास फॉर्मूला है एम ए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एम के लिए, तो एम के लिए हो जाएगा मास के लिए कैपिटल एम, ठीक है ना। और ए एक्सलरेशन, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला है। चलिए मान लीजिए कि एग्जाम में अगर पूछता हो और आप लोगों को नहीं मालूम है तो वहां निकाल लीजिएगा। तो चलिए यहाँ तो निकला हुआ ही है, तो हम यहाँ पर एल टी -2 रख दे रहे हैं। तो क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग कि फोर्स का जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, एम एल टी -2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोगों को कहा जाए क्या कि नहीं, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, वर्क का, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल वगैरह वो सब छोड़ दीजिए क्योंकि एंगल का आप पढ़ेंगे हम लोग, कुछ कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी है डायमेंशन में, ठीक है ना, तो वो आगे बताएंगे। फिलहाल अभी आप जाने क्या कि वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, फोर्स के लिए अभी आया हुआ है एम एल टी -2। फिर डी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ है, लेंथ के लिए क्या होता है एल, तो क्या हो जाएगा ये एम एल टू टी -2,
ठीक है ना। तो इस तरह से आप जितने भी भौतिक राशि हैं सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो अगर उस भौतिक राशि का, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूला मालूम रहेगा, यूनिट भी मालूम कर सकते हैं, यूनिट मालूम रहेगा तो भी हम डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कम से कम जो आपके एनसीईआरटी की बुक में 50-60 जो फॉर्मूला वगैरह उसका डायमेंशन उसका जो यूनिट दिया गया हुआ है उसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आखिर कुछ एक्सेप्शन भी है क्या डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है और डायमेंशन का लिमिटेशंस क्या है। ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।